नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभात के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन लोग त्रिभुज टॉपिक के ऊपर सेकंड क्लास आपके बीच में मैं लेकर के हाजिर हुआ। आज अपन लोग सीखेंगे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनके सूत्रों के और उसके कुछ प्रश्नों के ऊपर अपन लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज अपन लोग चलते हैं। सबसे पहले अपन लोग सीखेंगे, अपनी बात क्या चल रही थी, त्रिभुज। बात क्या थी? त्रिभुज। अपन लोगों ने कल सीखा था त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सामान्य चीजें अपन लोगों ने कल के टॉपिक के अंदर सीखी थी। आज अपन लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर एक अपन लोग सीखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। दूसरी अपन लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अगली अपन बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगली अपन बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। कल अपन लोगों ने समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, इनके ऊपर सामान्य बातें की थी। आज अब सूत्र और कुछ महत्वपूर्ण सवाल कल के टॉपिक के अंदर, कल की क्लास के अंदर इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में मैं लेकर के आऊँगा। केवल और केवल PYQs आपके महत्वपूर्ण सवाल ही होंगे। आज अपन लोग सूत्र समझ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ आपको क्या कहा? समकोण त्रिभुज। ये है समबाहु त्रिभुज, ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज और ये है आपका विषमबाहु त्रिभुज। अब आपको पता है ये समकोण त्रिभुज, ये क्या है? समकोण। जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का नाम लेते, ये सभी त्रिभुज है, इनका मतलब इस सभी में तीन तीन भुजाएं। कोई भी आकृति है जिसमें तीन भुजाएं, वो त्रिभुज है। अब त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपका 90 डिग्री, ऐसा चिन्ह कहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री समबाहु त्रिभुज। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज और ये आपका विषमबाहु त्रिभुज। ये है आपके त्रिभुज। देखो, सभी के अंदर तीन भुजाएं, इसमें भी तीन भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती है, नाप अलग अलग हो सकता है, किंतु भुजा कितनी होगी? तीन होगी। और इन तीन भुजाएं हैं तो कोण भी कितने होंगे? तीन होंगे। और इन त्रिभुज के अंदर कोण अलग अलग नाप के हो सकते हैं, किंतु इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और त्रिभुज, ये तो आपका अंतःकोण, अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री त्रिभुज के। और बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण भी तीन है, उनका योग सदैव कितना होता है? 360 डिग्री। चाहे बाह्य कोण कभी चेंज नहीं होता, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, कोई भी हो, बाह्य कोण सदैव कितना होता है? 360। अंतः कोण आपके सदैव बदलते रहे। तीन है तो 180, चार भुजाएं तो 360, अलग अलग भुजाएं होगी वो अलग अलग हो। अब आपको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर अपन लोगों ने बात की, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा, इसका नाम क्या है? कर्ण। इसका नाम क्या है? कर्ण। और ये क्या है आपका? ये है आपका आधार। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? लंब।
या इसको क्या कह सकते हो, ऊंचाई। क्या कह सकते हो, ऊंचाई। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब मैंने बात कर बताई ना, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजा समान होगी और ये भुजा अलग होगी, और विषम बाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होगी। अब त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की पहचान करनी है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान आ जाए तो है समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान है, तीसरी भुजा अलग है, वो है समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग आ जाए वो है आपका विषम बाहु त्रिभुज। अब यहां अपन लोगों ने कल कहा था, यदि समकोण त्रिभुज है, आधार ये तीन भुजाएं हैं, इन तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा दे दे, तीसरी आपको पता करनी है। या आपको इस त्रिभुज का क्या पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको इन तीनों में से कोई दो भुजा दे दे, तीसरी पता करनी हो, तो सूत्र है आपका पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर। 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सूत्र आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। अब कोई भी तीनों में से जो भुजा दो दे रखी उसका मान रख दो, सरल कर लो। जिसको ज्ञात करना है उसको बराबर के एक तरफ, और यहाँ कर्ण वर्ग है, कर्ण पता करोगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और यदि यहाँ कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, तो आधार वाली भुजा इधर ले जाओ, लंब इधर रहेगा, यानी ये आधार प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। और आधार नहीं दे रखा है, लंब दे रखा है, तो लंब को ले जाओगे, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस, कर्ण में से माइनस हो जाएगा। विधि वही, एक ही सूत्र याद रखें। अब यहां आपको त्रिभुज का क्या पूछा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, समकोण। समकोण नाम क्यों पड़ा आपको पता है, जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का, इसीलिए इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार, 1/2 गुणा आधार गुणा क्या लिख सकते हो, लंब लिखो, या 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 1/2 आधार दे रखा होगा और लंब या ऊंचाई दे रखी है, उनका गुणा करोगे, इस आकृति का पूरा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, जो इसके अंदर घिरी हुई है। अब चेंज क्या होगा, ये भुजा, सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। आधार अलग अलग हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20, 25, 30, कोई भी हजारों सवाल बना सकते हैं। ऊंचाई अलग चेंज हो सकती है, किंतु विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सूत्र आपको आ रहा है, हजारों सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मैंने बात किया, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान। तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण क्या है, समान। यदि किसी आकृति के अंदर दो भुजाएं समान है तो दो कोण समान होंगे। तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों कोण अलग अलग होंगे। और यहाँ तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। 3 का भाग लगाओगे तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ भी ये 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, आपको सीधा परीक्षा में सवाल आ जाए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो वो 60 डिग्री का होता है। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करने का सूत्र आपको याद रखना है, वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर। ये भुजा है और भुजा आपको पता है, तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना है। तो आपको भुजा दे देंगे। अब सवाल चेंज क्या होगा,
आपको कह दिया एक समबाहु त्रिभुज का की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर, 18, 20, 21, 22 कितना भी दो, विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब है आपको क्या पूछ सकते हैं, परिमाण, समबाहु त्रिभुज का परिमाण। परिमाप किसी का भी हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, आयत हो, वर्ग हो, कोई भी आकृति हो, परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजा की जोड़। या तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ लो, परिमाप आ जाएगा। और यहाँ तीनों भुजाएं समान है, जैसे आप तीनों भुजाएं समान है तो क्या हो जाएगा, या 3 बार जोड़ो या 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, भुजा, या इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। अब आपको समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई, ये क्या है, ये आधार, और ये आपको ऊंचाई पूछी जाए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी, ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा। वर्गमूल 3/2 गुणा क्या है, भुजा। वर्गमूल 3/2 गुणा क्या है, भुजा। ये आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये ऊंचाई, ये ज्ञात करने का, आपको भुजा दे रखी होगी और ये ऊंचाई आप पता कर सकते हो। ये तो आपका इनका सूत्र आपको याद रखना। अब है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु आपको मैंने बताया, सम का मतलब होता समान, द्वि का मतलब होता दूर, बहु का मतलब होता है भुजा। ऐसी आकृति, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा क्या हो, अलग हो। और समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 2 भुजाएं समान है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये कोण, और इस भुजा के सम्मुख कोण ये दोनों कोण तो आपस में बराबर होंगे, और ये कोण क्या होगा, अलग होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये 2 कोण बराबर होंगे। अब और ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधा परीक्षा में सूत्र आ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो आपको ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है b/4 वर्गमूल 4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या होता है, वो होता है आपका b/4 वर्गमूल 4a² माइनस क्या होता है, b²। क्या होता है, a² माइनस क्या होता है, b² होता है। ये आपका किसका है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या है, आपका सूत्र है। क्या है, सूत्र है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आपको पूछा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का ये, अब ए क्या है, बी क्या है, तो ए है वो समान भुजा है, समान भुजा, मतलब ये दोनों भुजा ए है, ये क्या है, बी है, और बी क्या है, असमान, मतलब अलग, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। अब ए और बी के स्थान पर रख सकते हो। अब इनका परिमाप, परिमाप मैंने कहा, परिमाप ज्ञात करना है, तीनों भुजाओं की जोड़ कर लो, या 2 भुजा समान है तो 2a प्लस क्या हो जाएगा, b, या सीधा ही आपने तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का क्या है, योग। ये हो गया आपका। अब है विषम। विषम का मतलब होता है अलग अलग। विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो विषम का मतलब अलग, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग। तीनों भुजाएं अलग अलग है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहां ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपको अलग अलग दे रखी है, उसका आपको परीक्षा में क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाए कि इस आकृति का क्षेत्रफल क्या है, तो आपको ध्यान रखना, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, वो है हीरोन का सूत्र। किसका है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र होता है वर्गमूल s कोष्ठक s माइनस a s माइनस b s माइनस c। क्योंकि ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। ये a मानो, इसको a मानो, इसको a मानो, किसी को मानो, इसको a मान लो तो ये क्या हो जाएगी b, ये क्या हो जाएगी c। अब s आपको पता है s क्या है? s का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। s का मतलब क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ध्यान होना चाहिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप ज्ञात करके उसमें अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब a b c, इन तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो वो क्या आएगा? परिमाप। और 2 का भाग लगा दोगे अर्ध परिमाप। अब वो तीनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देना, s का मान आ जाएगा। फिर s का मान तो चारों जगह रखना है, माइनस a b c, a का b c। इस प्रकार सरल करोगे आपका सूत्र है। और परिमाप, परिमाप तो वही है परिमाप। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या है? योग। एक बार इन सभी प्रश्नों के आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आपके सामान्य चीजें लिखी हुई है। तो एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं साइड में आ जाता हूं। अब आपको पता हो गया समकोण त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अब इसके कुछ अपन लोग क्या करते हैं, 2 4 5 सवाल लेते हैं। फिर कल मैं इस पूरे त्रिभुज के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में लेकर के हाजिर हूं, केवल और केवल सवाल होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। पहला जैसे सवाल मैंने ले लिया, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर। अब परीक्षा में या तो सेंटीमीटर दे देंगे या क्या दे देंगे? मीटर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। सवाल आप प्रयास कीजिए, तब तक मैं दूसरा एक सवाल और लेता हूं। एक और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्गमूल 3 है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये 2 सवाल आपने सही तरीके से समझ लिया तो हजारों सवाल आप कर सकते हो। चेंज क्या होगा? ये लैंग्वेज सेम रहेगी। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये तो अब मैं कह रहा हूं यहां भुजा चेंज हो सकती। मैंने 20 लिखा है तो कोई 10 लिखेगा, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 22 लिखेंगे। चेंज क्या होगी? भुजा। बाकी विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां आपको ये है एक समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा। आपको समबाहु त्रिभुज का नाम लेते ही आपके दिमाग में ये भाव आया कि उस आकृति की सभी भुजाएं क्या है? बराबर। तो ये 20 है तो ये भी कितनी होगी? 20। ये भी कितनी होगी? 20। आपको परिमाप पता करना है तो आपको परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं की जोड़। कोई भी आकृति हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, परिमाप का मतलब होता है इनकी भुजाओं का जोड़। 20 20 20 कितने हो जाएंगे? 30। नहीं, आपकी
20 20, तो या तो इन तीनों को जोड़ दो, 20 प्लस 20 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 60। या आपको मैंने सूत्र लिखा 3 गुणा भुजा, सेम है, उनको 3 बार जोड़ो या 3 से गुणा कर लो। 3 गुणा भुजा कितनी है 20, कितने आ जाएंगे 60। और आगे हमेशा परिमाप में हमेशा जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर आएगा। क्षेत्रफल के अंदर वर्ग इकाई आता है। और आपको क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको अब सूत्र याद है। सूत्र याद नहीं होगा तो सवाल करने में आपको कठिनाई आएगी। और ये आपका मैंने कहा नहीं, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र आप तीनों समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु तीनों के अंदर भी काम ले सकते हो। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको आंसर से चाहिए, ये सूत्र भूल जाओ तो हीरोन वाला सूत्र आप याद रखना, वर्गमूल एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी। समद्विबाहु का भूल जाओ तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ सूत्र क्या, वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ देखो वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा कितनी है 20, स्क्वायर मतलब 20 गुणा 20। 4 का भाग कितनी बार गया 5 बार। कितनी बार गया 5 बार। अब गुणा करोगे 5 का गुणा 20 से करोगे तो कितने आ जाएंगे 100, वर्गमूल 3 और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर। अब यहां मैं कह रहा हूं एक सवाल आपने तरीके से समझ लिया, सूत्र आ रहा है, विद्यार्थी सवाल भले कितने सवाल करो, पर एक सवाल समझ में आ गया, हजारों सवाल कर सकते हो। चेंज क्या होगी, भुजा चेंज होगी। दूसरा समबाहु त्रिभुज का, ये भी यहां समबाहु त्रिभुज का आपको क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको क्षेत्रफल दे रखा तो पहले लिखो क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 20 वर्गमूल 3। मैं कह रहा हूं यहां चेंज क्या होगा, क्षेत्रफल चेंज हो सकता है। यहां क्षेत्रफल कितना आया 100 वर्गमूल 3, यहां कितना है 20, 500, 200 कुछ भी आ सकता है, अलग अलग आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर, 3/4 भुजा स्क्वायर। क्योंकि आपको क्या पूछा है, परिमाप। अब आपको परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको जरूरत किसकी होती है, भुजा की। भुजा अपन लोगों को अभी तक पता नहीं है, तो जो क्षेत्रफल दे रखा उस क्षेत्रफल से भुजा पता करें। वर्गमूल, ये तो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दे रखा 20 वर्गमूल 3 दे रखा। ये दोनों तरफ समान संख्या वर्गमूल 3 कट जाएंगे। ये 4 किसमें है, इधर भाग में, इधर आएंगे गुणा में। तो भुजा स्क्वायर बराबर 20 गुणा 4, 20 गुणा 4, 20 गुणा 4। ये 4 किसमें 20 गुणा 4, 4 भाग में था, इधर आया गुणा में। आपको भुजा ज्ञात करनी, यहां क्या है वर्ग, तो भुजा बराबर वर्गमूल 20 गुणा 4। अब हमेशा ध्यान रखना, वर्गमूल के अंदर कोई संख्या आ जाए उसको बाहर निकालना है तो इस अंदर वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करो, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 समान संख्या आएगी, एक संख्या बाहर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां आप क्या कर सकते हो, 20 के क्या टुकड़े कर सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 5। 4 के क्या कर सकते हो, 2 गुणा 2। तो ये 2 समान संख्या है, ये 2 समान संख्या है, इसका जोड़ा नहीं बना। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना है वो संख्या वर्गमूल में रहेगी, और जिसका जोड़ा बन गया उसमें से एक संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाएगी। तो एक क्या आ गया 2, एक क्या आ गया 2, और वर्गमूल क्या है 5। 2 का गुणा 2 से करो, क्या आया 4 वर्गमूल 5, और 4 वर्गमूल 5 आगे आपको सेंटीमीटर दे मीटर दे, ये आ गया। अब आपको क्या दे रखा, क्या पता करना है, परिमाप। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, परिमाप 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा भुजा कितनी है 4 वर्गमूल 5, 4 का गुणा 3 से करोगे 12 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप कोई भी क्षेत्र, विद्यार्थी
या 20 है, 25 आओ, 40 आओ, 100 आओ, 120 आओ, कुछ भी आओ, आपको तरीका आना चाहिए। तरीका आ रहा है, कोई भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते, जैसे अगला सवाल अपन ले रहे हैं तीसरा। एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यह चेंज हो सकती है, भुजा चेंज हो सकती है, विधि नहीं हो सकती। जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक आपका समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज में आपको क्या दा है, आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 20। आपको इसका क्या पता करना है, ये क्षेत्रफल पता करना है। तो मैंने कहा सूत्र क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 1/2 का तो 1/2 गुणा आधार कितना 10 गुणा ऊंचाई कितनी है 20। 2 का भाग 20 में कितनी बार गया 10, 10 का गुणा 10 से करोगे कितना आ जाएगा 100, और 100 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा सवाल, चौथा सवाल, जैसे सवाल दे दिया, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मतलब आपका किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बात का छोटी छोटी चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आपको पता हो गया भाई, आपको क्या दिया रखा, समबाहु त्रिभुज। ऐसा मत कर लेना कि सूत्र है, आपके क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा के स्थान पर 30 मत रख देना। ये क्या लिखा हुआ है, ये सवाल को पढ़ना, ये लिखा हुआ है परिमाप। क्या लिखा हुआ है, परिमाप लिखा हुआ है। परिमाप कितना है आपका 30, तो परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र लिखना है। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, उससे भुजा पता होगी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता, 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा बराबर परिमाप कितना दे रखा 30। आपको भुजा पता करनी है तो 30 के अंदर 3 का भाग लगाओगे, कितनी आ जाएगी 10। भुजा कितनी आ गई 10। अब आराम से पता कर सकते हो, वर्गमूल 3/4 गुणा 10 गुणा 10। अब यहाँ आपका 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया 5 बार। 2 का भाग कितनी बार गया 5 बार। 5 का गुणा 5 से किया कितना आया 25, वर्गमूल 3, और यहाँ आपको क्या दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर, या 10 का गुणा 10 से 100, 100 के अंदर 4 का भाग 25 बार, वो कुछ भी ये। अब आगे चलते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यहाँ आपको नाम नहीं लिया है कि कौन सा त्रिभुज है, आपको पता होना चाहिए, आपका भेजा काम में लेना है। एक त्रिभुज है, उसकी आपको पता है एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3। यहाँ आपको दे रखा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 है, तीनों भुजाएं क्या दे रखी, अलग अलग दे रखी। एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, तीसरी 5 सेंटीमीटर है। आपको मैंने बताया ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, वो है आपका त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। वो त्रिभुज कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज है, पहचान हो गई कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक सूत्र है वो आपका कौन सा है, हीरोन का सूत्र। कौन सा सूत्र है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या है, आपको आ रहा है वर्गमूल s कोष्ठक s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। तो अब देखो मैंने पहले क्या कहा, आपको क्या पता करना है, s का मतलब ये भुजा a है, ये b है, ये c है। अब आप कहोगे मैं ए इसको मान लूँ, किसी को मानो भाई, इसको ए मानोगे तो ये बी सी, इसको ए मानोगे तो ये बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीनों में से किसी को भी ए मानो, दूसरे को बी मान लो, तीसरे को सी मान लेना। अब एस का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो ये परिमाप पता हो जाएगा, 2 का भाग लगाओ वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो क्या है, a 3 प्लस b है 4, 5 बटा 2, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 12 के अंदर 2 का भाग लगाओगे, भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आया, 6। अब आपको सूत्र में मान रखना है, s कितना आया, 6 माइनस a कितना है, 3, s 6 माइनस b कितना है, 4, s कितना 6 और आपका c कितना है, 5। अब हमेशा ध्यान रखना ऐसे भुजा चेंज, सवाल क्या चेंज होगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। या 5 की जगह या 5 6 7 10 8 17 5 8 9 10 कुछ भी भुजाएं दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले को ए माना, बी मान लेना, सी मान लेना। अब देखो 6 में से 3 गया कितना बचा, 3, 6 में से 4 गया कितना बचा, 2, 6 में से 5 गया कितना बचा, 1। ये सभी कोष्टक में कोष्टक हटाओगे गुणा हो जाएगा। अब गुणा करो, 6 का गुणा 3 से 18, 18 का गुणा 2 से करो 36, 36 का गुणा 1 से करोगे 36 वर्गमूल। अब 36 को वर्गमूल से क्या निकालना है, बाहर, और 36 को वर्गमूल से बाहर निकालना है तो इसके ऐसे टुकड़े करो, 2 समान टुकड़े, एक संख्या बाहर आ जाए। आपको पता 36 के क्या, 6 गुणा 6, 2 समान संख्या एक बाहर आ जाएगी। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। या ऐसी दूसरी संख्या आ जाए, आपको पता ही नहीं है कि इसको क्या टुकड़े करूं, तो आप उसका अविभाज्य गुणनखंड कर दो। 36 है, 36 का अविभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग लगाओ 18। यहाँ संख्या चेंज आ जाए वो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। 2 का भाग लगाओ, सबसे छोटी अविभाज्य संख्या क्या है, 2 है। फिर 2 का भाग लगाओ, जब तक 2 का भाग 9, अब 2 का नहीं जा रहा, 3। अब वर्गमूल के अंदर ये आएगी, इनका जोड़ा बन रहा है, इनका जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुणा 3 करोगे कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। आगे चलते हैं, इस प्रकार एक सवाल, एक त्रिभुज की 2 समान भुजा की माप 8 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता है 2 समान भुजाएं किस में होती है, समद्विबाहु।
समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती। जैसे ये आपका ये त्रिभुज है, ये दो समान भुजा, ये 8 है तो ये भी कितनी है 8, और ये तीसरी भुजा कितनी दे रखी है आपको 10। यहाँ दो दी नहीं आपको पहली दूसरी, यहाँ दो क्या ना दो समान भुजा, तो ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 10। अब इस त्रिभुज का आपको क्या पता करना है, क्षेत्रफल पता करना है। तो त्रिभुज का यहाँ आपको मैंने सूत्र लगा ना, b/4 वर्गमूल 4a² माइनस b²। a है वो समान भुजा है, तो b है वो क्या है, ये b है, और ये क्या है a। अब सूत्र में मान रख दो, 10/4 वर्गमूल 4 गुणा a है वो 8 का स्क्वायर माइनस b है वो 10 का स्क्वायर। अब 2 का भाग लगाओ, यहाँ कितना है 5/2, 5/2, और यहाँ 8 8 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 का गुणा 4 से करो, 4 का गुणा 4 से किया 16, हंसी लगी 4 का 24 और 1 25, 256, माइनस 10 का वर्ग कितना होता है 100, 10 का वर्ग कितना होता है 100। अब देखो 5/2, अब यहाँ घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 156, कितने बचेंगे 156। अब इन संख्या को वर्गमूल से बाहर निकालना है। 156 को वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग लगाओ, 1 में नहीं जाता 15 में 7, फिर 1 बचा 16 हो जाएंगे 8, फिर 2 का भाग लगाओ, 7 में 3 1 कितने हो जाएंगे आपके 18, 18 में 9, फिर आपका 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग 3 का 1 13, फिर 13 में 13 का भाग 1 भाग। इसका मतलब वर्गमूल के अंदर है ये 5/2 वर्गमूल, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब जोड़ा तो एक ही संख्या का बन रहा है, यहाँ माप अलग अलग आ सकता है, आपको ध्यान रखना ये तरीका आना चाहिए आपको। तो 5/2 गुणा क्या हो जाएगा 2, और वर्गमूल के अंदर ये संख्या दोनों वर्गमूल है, ये 39। अब 2 से ये 2 क्या हो गया कट गया, 2 से 2 ये क्या हो गया कट गया, तो उत्तर क्या आ जाएगा 5 वर्गमूल गुण 40, क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सूत्र आप भूल जाओ, मैंने आपको बताया था ये सूत्र नहीं पता है, हीरोन के सूत्र से कर सकते हो। हीरोन का सूत्र क्या है, a + b + c/2, ये क्या है s, ये क्या है s। तो पहले s पता करो, a क्या है, a है 8, b कितना है 8, क्योंकि दो भुजा समान है, तीसरी भुजा है वो कितनी है 10 बटा कितना है 2, 8 8 16, 16 10 कितने होते हैं 26, 26 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 13, कितना आएगा 13। फिर आपका सूत्र क्या है, s कोष्टक s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s का मान है आपका 13, तो 13 कोष्टक 13 माइनस a का मान कितना है 8, फिर 13 माइनस b का मान भी कितना है 8, 13 माइनस c का मान कितना है 10, और इसके ऊपर क्या है वर्गमूल। ये फिर वर्गमूल 13 में से 8 जाएंगे, 13 में से 8 जाएंगे पीछे बचेंगे 5, 13 में से 8 जाएंगे पीछे बचेंगे 5, 13 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 3। फिर आपका देखो इन कोष्टक लगाया, कोष्टक हटाओगे सभी संख्या आपस में क्या हो जाएगी गुणा, तो 13 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3। मैंने क्या कहा था, वर्गमूल के अंदर दो समान, ये 3 ये 13 के और टुकड़े नहीं कर सकते, ये 5 है, दो समान संख्या, एक संख्या क्या आ जाएगी बाहर, तो 5 वर्गमूल 13 का गुणा 3 से करोगे 39 सेंटीमीटर। देखो ये क्या आया 5 वर्गमूल गुण 40, ये क्या आया 5 वर्गमूल गुण 40। मैंने कहा यदि ये सूत्र भूल जाओ इसी सूत्र से कर देना, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। समबाहु त्रिभुज वाला इससे करोगे कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब समबाहु त्रिभुज का यार वर्गमूल 3/4 हाथ था क्या था, भूल जाओ, ये सूत्र याद है, इस सूत्र से कर देना आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में अपन लोग इतनी ही बात करेंगे। यदि ये मैंने जो आपको पढ़ाया समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, यदि क्लास आपको समझ में आई है तो आप कम से कम एक साथी तक क्लास को शेयर कीजिए और उनसे
चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। प्रतिदिन जितना पढ़ाया जाता है नोटबुक में इसको उतारिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का अभ्यास कीजिए। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्रभात क्लासेज के साथ में जुड़े रहना। हम इससे ज़्यादा और मेहनत करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।